नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल YT क्विज को नॉलेजेबल वीडियोज सबसे पहले पाने के लिए। फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुरेले स्वागत करता हूं आपका और आज मैं पार्ट 2 लेकर आया हूं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का, जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोवियत संघ का 15 स्वतंत्र गणतंत्रों में विघटन हुआ था। ये विघटन 1991 में हुआ था और यूएसएसआर टूट गया था 15 स्वतंत्र गणतंत्रों में, और रूस उसका ही एक पार्ट है। पहले रूस पूरा सोवियत संघ हुआ करता था, जिसमें 15 स्टेट्स और आते थे, 15 स्वतंत्र देश और आते थे जो अब टूट चुके हैं, और वो सेंट्रल एशिया में आते हैं। दोस्तों, अब पढ़ेंगे रिहंद बांध सोन नदी की सहायक नदी पर बना हुआ है। रिहंद बांध रिहंद नदी पर बना हुआ है, जो कि सोन नदी की सहायक नदी है। और दोस्तों, ये गोविंद बल्लभ पंत सागर सबसे बड़ी झील, कृत्रिम झील का निर्माण करता है। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त नोबल गैस रेडॉन है। दोस्तों, एक कैंसर के इलाज में उपयोग होती है और ऐसी एकमात्र गैस है, अक्रिय गैस है, जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम पढ़ेंगे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की तीव्रता ध्रुवों पर अधिकतम होती है। ध्रुवों पर अधिकतम होती है और इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होती है। ठीक है। और यदि इक्वेटर से बात की जाए ध्रुवों पर, तो 0.5% वेट इसके कारण अधिक होता है। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे मुगल काल का सबसे पहला भारतीय हिंदी विद्वान मलिक मोहम्मद जायसी था। और दोस्तों, कौन था? मलिक मोहम्मद जायसी। और इसके द्वारा लिखी गई पद्मावती बुक बहुत ही फेमस बुक है और ये बहुत बार पूछी जाती है पेपर्स में। ठीक है, पद्मावती इनकी रचना है, बुक है। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत में आबादी की जनगणना प्रत्येक 10 साल में होती है, तो सबको पता है, लेकिन जो 2021 में जनगणना होने वाली है वो कौन सी होने वाली है? तो वो 16वीं जनगणना है और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना। भारत की 16वीं और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना 2021 में होगी। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पश्चिम घाट को भारत का पारिस्थितिकी तप्त स्थल कहा जाता है। पश्चिमी घाट, जिसको सह्याद्री पर्वत श्रृंखला भी कहा जाता है, वो पारिस्थितिकी तप्त स्थल कहा जाता है। पारिस्थितिकी तप्त स्थल का मतलब होता है जहां पर बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा हो, जैव विविधता बहुत ज्यादा हो। इसके बाद दोस्तों पढ़ेंगे राष्ट्रपति का अध्यादेश 6 माह के लिए लागू रहता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 123 के अनुसार दी जाती है राष्ट्रपति को। ठीक है। और 52 से 151 तक आर्टिकल तक संघ राज्य सरकारों के संघ सरकार के बारे में पता चलता है। इसके बाद दोस्तों हम बताएंगे मुद्रास्फीति के दौरान कर की दरों में वृद्धि होती है। इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति को क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। इसके कारण करों की दरों में वृद्धि हो जाती है, महंगाई बढ़ती है, तो दोस्तों बैंक अपनी ब्याज दरों को बढ़ा देता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत में मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है। मौद्रिक नीति कौन बनाता है? भारतीय रिजर्व बैंक। ये बैंकों का बैंक कहलाता है, रिजर्व बैंक। ठीक है। और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। पहले गवर्नर थे इसके सर ऑसबॉर्न स्मिथ, और भारतीय गवर्नर की बात की जाए तो सीडी देशमुख थे, सीडी देशमुख। इसके बाद दोस्तों पढ़ेंगे सुंदरबन के जंगल को मैंग्रोव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैंग्रोव कहा जाता है सुंदरबन के जंगलों को। और सुंदरबन का जो डेल्टा है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा ये डेल्टा बनाया जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा डेल्टा बनाया जाता है, सुंदरबन डेल्टा भारत में। इसके बाद पढ़ेंगे भारत में स्थायी स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, और इन्हीं के शासनकाल में 1881 में लगातार जनगणना शुरू हुई थी। जो कंटिन्यूअस सेंसेक्स होती है ना, वो शुरू हुई थी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही हुई थी। और इनके पहले 1872 में लॉर्ड मेयो ने जनगणना सबसे पहले कराई थी। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक एसिड है। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक एसिड। और इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, CH3COOH। इसे एथेनोइक एसिड भी कहा जाता है, एथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, सिरका।
इसके बाद पढ़ेंगे द लास्ट चाइल्ड के पुस्तक के लेखक कौन है? मुल्कराज आनंद। दोस्तों एक ना एक बुक पेपर्स में हमेशा पूछी ही जाती है। तो द लास्ट चाइल्ड के लेखक हैं मुल्कराज आनंद। और अनटचेबल भी इनकी एक पुस्तक है, फेमस बुक अनटचेबल। और द लास्ट चाइल्ड भी मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखी गई है। सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑफियोलॉजी कहलाता है दोस्तों। सर्पों का अध्ययन ऑफियोलॉजी। और सांपों से डर को क्या कहते हैं? ऑफिडियोफोबिया कहलाता है। ऑफिडियोफोबिया और ऑफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन कहलाता है। इसके बाद पढ़ेंगे भूटान की मुद्रा तो गुलट्रम है। भूटान की मुद्रा क्या है? गुलट्रम। और दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है रिंगिट कहाँ की मुद्रा है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाइए, आप कमेंट कीजिए रिंगिट कहाँ की करेंसी है? रिंगिट। ठीक है दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आंसर टाइप कर सकते हैं। इसके बाद यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल YT क्विज के साथ।